हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश में जानकारी अच्छी हो जाए? देखिए, आजकल इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसकी बहुत आवश्यकता है। यदि आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश आती है, आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो इससे आपके लिए तमाम नौकरी के द्वार भी खुल सकते हैं। सभा सोसाइटी में आपके इंग्लिश की जानकारी से आपका अच्छा प्रभाव भी बनता है। आइए हम आपको आज पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा चुका हूं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। यदि आप लोग तो पीछे भी जाना चाहते हैं तो पीछे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज है उसका चौथा भाग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, किसी टेंस की सबसे पहले आपको पहचान करनी है। यदि पहचान नहीं आप कर पाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी ट्रांसलेशन करने में। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, नंबर 1, हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही के बाद था, थी, थे शब्द आते हैं। नंबर 2, वाक्य में समय दिया रहता है। ठीक है, तो आपने पहचान कर लिया कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी शब्द आते हैं और वाक्य में समय दिया है, तो निश्चित जान लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब देखिए, इसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, कायदा कानून क्या है ट्रांसलेशन करने का। तो रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड बीन के साथ जो मूल क्रिया होती है उसमें इंग लगा देते हैं। रूल नंबर 2, निगेटिव में हैड के बाद नॉट लगाते हैं। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4, से के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। अब देखिए, अभी हम आगे आपको ये भी विस्तार से बता देंगे कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नंबर 1, वह प्रातः काल से पढ़ रहा था। मतलब भूतकाल में ये 2 कार्यों का समाप्त होना पाया जा रहा है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाता है और जो कार्य बाद में समाप्त किया जाता है उसका ट्रांसलेशन बाद में किया जाता है। तो जैसे वह प्रातः काल से पढ़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन पहले होगा कि वह पढ़ रहा था। इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, तो ही हैड बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा था। कब से पढ़ रहा था? प्रातः काल से, सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं रविवार से खेल रहा था। तो इसमें भी देखिए, पहला ट्रांसलेशन क्या है, मैं खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा था? रविवार से, सिंस संडे। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसका भी ट्रांसलेशन पहले होगा, वह पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा था? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो आप लोग ये समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहचान, रूल रेगुलेशन सब आपके समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके सेंटेंस
देखिए जैसे है कि वह प्रातः काल से पढ़ रहा था। अब इसका निगेटिव हो जाएगा कि वह प्रातः काल से नहीं पढ़ रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो अफर्मेटिव था आपका सेंटेंस उसके हैड के बाद में नॉट का प्रयोग कर देना है। वो प्रातः काल से नहीं पढ़ रहा था, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, अर्थात हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। मैं रविवार से नहीं खेल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस संडे। वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपने बनाया था, ठीक है, तो हिंदी वाक्य में नहीं आ गया और ट्रांसलेशन में हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया। बाकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस में पूरा आपका ट्रांसलेशन था वही ज्यों का त्यों रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आप समझ चुके हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या वह प्रातः काल से पढ़ रहा था, तो क्या के लिए यहाँ हैड का प्रयोग किया गया, क्या प्रयोग किया गया, हैड। तो हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, मैं रविवार से खेल रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग सिंस संडे। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इसी को अगर आप थोड़ा सा चेंज करिए तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। तो यहाँ जान लीजिए कि निगेटिव हो गया, यन फॉर यहाँ निगेटिव मान लीजिएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तो उसमें बनेगा वह प्रातः काल से नहीं पढ़ रहा था। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, क्या मैं रविवार से नहीं खेल रहा था, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस संडे। नेक्स्ट, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो है आई नहीं नो हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो आप लोगों ने देखा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो सिंपल सी होती है। वो कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आप लोग कतई ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।